नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय आर्य भाषा तथा परिवार। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? फिर से प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। विकल्प बी, वैदिक वैदिक संस्कृत भारतीय आर्य भाषा परिवार की मूल भाषा है या मूल स्रोत है। दूसरा प्रश्न है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबद्ध हैं? तो दोस्तों, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखती हैं। यहाँ पर विकल्प सा सही हो जाएगा, द्रविड़ परिवार। भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप कौन सा है? दोस्तों, भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, मौखिक रूप होता है। तो यहाँ पर विकल्प बा, मौखिक रूप सही हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ। यहाँ पर विकल्प सा सही हो जाएगा, 19वीं शताब्दी। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब कब मान्यता मिली? तो दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। यहाँ पर विकल्प आ, 14 सितंबर 1949 सही हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती थी, जिसके माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर सा सरस्वती सही हो जाएगा। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो दोस्तों, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में दक्कनी हिंदी के रूप में विकसित हुई। यहाँ विकल्प बी, दक्कनी हिंदी सही हो जाएगा। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो दोस्तों, मध्यकाल में यानी मुगलों के समय में फारसी को राजकाज की भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई थी। यहाँ विकल्प सा फारसी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। यहाँ पर विकल्प ए यानी आ, अनुच्छेद 343 सही हो जाएगा। ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो दोस्तों, ब्रजभाषा और अवधी मध्यकाल की काव्य भाषाएं थी। यहाँ पर विकल्प बा, मध्यकाल सही हो जाएगा। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो दोस्तों, हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा जाता है। यहाँ पर सा 5 सही हो जाएगा। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो दोस्तों, बुंदेली और कन्नौजी आपके पश्चिमी हिंदी की उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर विकल्प बा, पश्चिमी हिंदी सही हो जाएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? तो दोस्तों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर विकल्प सा, अपभ्रंश सही हो जाएगा। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो दोस्तों, भोजपुरी मूलतः बिहार की बोली है। यहाँ पर विकल्प बा सही हो जाएगा, जिसको पूर्वी हिंदी कहा जाता है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो दोस्तों, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। यहाँ पर विकल्प आ, खड़ी बोली हिंदी सही हो जाएगा। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है, सही है दोस्तों। भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, गलत। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। तो दोस्तों, यहाँ पर यही विकल्प सही हो जाएगा, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, यही जो है तथ्य अशुद्ध है। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो दोस्तों, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि चित्रलिपि होती है। यहाँ पर विकल्प सा, चित्रलिपि सही हो जाएगा।
मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? दोस्तों मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प आ विद्यापति हो जाएगा। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? दोस्तों किस कृष्ण काव्य की अपार संपदा ब्रज भाषा में है। तो दोस्तों यहाँ पर बा ब्रज भाषा हो जाएगा। दोस्तों कृष्ण और राधा से संबंधित जितने भी काव्य रचनाएं हैं ज्यादातर की ब्रज भाषा में ही रचित हैं। ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों की किस वर्ग की हैं? तो दोस्तों ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर विकल्प आ पश्चिमी हिंदी सही हो जाएगा। आपके पूर्वी हिंदी में भोजपुरी आती है, मगही आती है, मैथिली आती है। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों मुगल काल में फारसी बोली जाती थी, राजकाज की भाषा फारसी थी। तो दोस्तों मुगल काल में हिंदी पर सबसे अधिक प्रभाव फारसी ने डाला। यहाँ पर विकल्प आ सही हो जाएगा। इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? दोस्तों खरोष्टी लिपि पहले दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर खरोष्टी लिपि विकल्प बा सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त मराठी भाषा भी लिखी जाती है। यहाँ पर विकल्प दा मराठी सही हो जाएगा। मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? तो दोस्तों मेवाती और हड़ौती बोलियां राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर विकल्प बा राजस्थानी सही हो जाएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि से भारत की अधिकतर लिपियों का विकास हुआ है। यहाँ पर विकल्प आ ब्राह्मी लिपि सही हो जाएगा। इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प दा सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है? तो दोस्तों 25 जनवरी 1964 तक संघ के कार्यों को अंग्रेजी में प्रयोग करने या जारी रखने तक की बात कही गई है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बा 25 जनवरी 1964 तक। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? तो दोस्तों मानक भाषा का प्रयोग इन सब में होता है। यहाँ पर विकल्प सा मानक भाषा सही हो जाएगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जामय रस कछ होत ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा कोऊ होए। दोस्तों ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं। यहाँ पर विकल्प आ भारतेंदु हरिश्चंद्र सही हो जाएगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? दोस्तों यही रिपीट हो गया है। तो ये पंक्तियां हैं भाषा के संबंध में इन्होंने दी थी। तो यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में सदल मिश्र ने एक साहित्यकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ पर विकल्प आ सदल मिश्र सही हो जाएंगे। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो दोस्तों पाणिनि की रचना का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है। तो दोस्तों इन्होंने इसकी रचना की। यहाँ पर विकल्प आ अष्टाध्यायी सही हो जाएगा। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? दोस्तों पुरानी हिंदी को अपभ्रंश का समानार्थक माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बा अपभ्रंश सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी का उद्भव सूरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प आ सूरसैनी सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के रूप में किस अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई? तो दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोलियां अर्धमागधी के रूप में विकसित हुई। तो दोस्तों अर्धमागधी में आपकी पूर्वी हिंदियां आती हैं। भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो दोस्तों वाक्य विज्ञान में भाषा का तुलनात्मक, वर्णनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है। यहाँ पर विकल्प सा वाक्य विज्ञान हो जाएगा सही। पाली प्राकृतिक भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? तो दोस्तों पाली प्राकृतिक भाषाएं आपकी वैदिक संस्कृत से विकसित हुई हैं। यहाँ पर विकल्प दा वैदिक संस्कृत सही हो जाएगा।
भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? दोस्तों, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी का समर्थन किया है। यहाँ पर विकल्प आ हिंदुस्तानी सही हो जाएगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। यहाँ पर विकल्प आ सही हो जाएगा। और कौरवी पश्चिमी हिंदी की बोली है दोस्तों, जो कि सुरसैनी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? दोस्तों, अवधी बोली का केंद्र स्थान आपका अयोध्या है। विकल्प दा अयोध्या। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? दोस्तों, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प बा सही हो जाएगा, दिल्ली मेरठ के आसपास का क्षेत्र में। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाला प्रथम लेखक कौन था? दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। तो यहाँ पर विकल्प आ सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे? दोस्तों, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि रामचंद्र जी थे। यहाँ पर विकल्प स्वयंभू थे। यहाँ पर विकल्प बा सही हो जाएगा, स्वयंभू। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों, राजभाषा अधिनियम सन 1963 में पास किया गया था। यहाँ पर विकल्प आ सही हो जाएगा, सन 1963। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों, राजभाषा अधिनियम में संशोधन सन 1967 में हुआ। यहाँ पर विकल्प बा सही हो जाएगा। सन 1955 में राष्ट्रपति ने किस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की? उसमें कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी उसमें 21 सदस्य थे। यहाँ पर विकल्प सा सही हो जाएगा। हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई। यहाँ पर विकल्प सा सही हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? तो दोस्तों, उन्होंने लाल युग के नाम से इसे अभिहित किया है। यहाँ पर विकल्प बा सही हो जाएगा, लाल युग। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो दोस्तों, 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प सा 19वीं शताब्दी सही हो जाएगा। मंडियाली का संबंध किससे है या मरियाली का संबंध किससे है? तो दोस्तों, मरियाली का संबंध पहाड़ी से है। विकल्प बा यहाँ सही हो जाएगा। दोस्तों, आज के सेशन का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो दोस्तों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी अवधि आती है। तो दोस्तों, कौन सी आती है? अवधि आती है। तो दोस्तों, ये थे 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि बीपीएससी टायर 2-3 सब में पूछे गए थे। 1-2 क्वेश्चन यहीं से आए थे, खास करके जो क्वालिफाइंग पेपर था। और सब्जेक्ट में तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही आते हैं। तो दोस्तों, इसे तैयार कर लीजिए, इसे रट्टा मार लीजिए, क्योंकि इन्हीं के दम पर आपका सिलेक्शन होना तय है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।